जिंदगी की परेशानियों में उलझे हो तो इन बातों पर गौर कीजिए। गांव में पति पत्नी सुखी जीवन जी रहे थे। पति दिन भर राजा के महल में मेहनत करके एक स्वर्ण मुद्रा कमा लेता था। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार था, इस कारण राजा का प्रिय था। उसकी पत्नी भी बुद्धिमानी से घर चलाती थी। एक दिन महल से घर लौटते समय उस व्यक्ति को एक यक्ष मिला। यक्ष ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे 7 घड़े दे रहा हूँ। तुम्हें ये घड़े अपने घर में मिल जाएंगे। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर पूरी बात पत्नी को बताई। अंदर कमरे में जाकर देखा तो वहाँ 7 घड़े रखे हुए थे। उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे थे, लेकिन एक घड़ा थोड़ा खाली था। 7वें घड़े को देखकर पति को गुस्सा आ गया और बोला कि यक्ष ने धोखा किया है। पति गुस्से में उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे यक्ष मिला था। यक्ष प्रकट हुआ और उसने कहा कि 7वां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। व्यक्ति ने सोचा कि थोड़ा सा घड़ा भरने में कुछ ही दिन लगेंगे, मेरे पास बाकी 6 घड़े तो पूरे भरे हैं। घर आकर उसने पत्नी से कहा कि 7वां घड़ा हम खुद भर देंगे। अगले दिन से पति पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और खाली घड़े में सोने के सिक्के डालना शुरू कर दिया। बहुत दिनों के बाद भी 7वां घड़ा भर नहीं रहा था। धीरे धीरे पति बहुत कंजूस हो गया। वह खाली घड़े को जल्दी से जल्दी भरना चाहता था। घर में पैसों की कमी आने लगी। व्यक्ति की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। कुछ ही दिनों में घर की शांति भंग हो गई। बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लगे। सुख के दिन दुख में बदल गए। जब राजा को मालूम हुआ कि सेवक के घर में धन की कमी हो गई है, तो उन्होंने 2 स्वर्ण मुद्राएं रोज देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी सेवक का सुख चैन वापस नहीं आया। एक दिन राजा ने सेवक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हैं? सेवक ने कहा कि जी महाराज। सेवक ने पूरी बात राजा को बताई। राजा ने सेवक से कहा कि तुम अभी जाकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा लोभ का है, ये कभी भी भरेगा नहीं। लोभ की भूख कभी शांत नहीं होती है। सेवक को राजा की बात समझ आ गई और उसने 7 घड़े यक्ष को लौटा दिए। इसके बाद पति पत्नी दोनों सुखी हो गए। इस कथा की सीख यही है कि लालच को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, वरना जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। किसी गांव में एक बड़ा मंदिर था। मंदिर में ही एक बहुत बड़ा पत्थर भी रखा हुआ था। वहाँ के पुजारी ने सोचा कि इस पत्थर को तराश कर इसकी मूर्ति बनवा लेनी चाहिए। पुजारी ने एक मूर्तिकार को बुलाया और पत्थर तराश कर शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्तिकार ने पत्थर को तराशने के लिए उसे तोड़ने के प्रयास करना शुरू कर दिए। मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति लगातार हथौड़ी से पत्थर पर चोट कर रहा था, लेकिन पत्थर बहुत मजबूत था। उसे पत्थर तोड़ने में सफलता नहीं मिल रही थी। लगातार प्रयास करने के बाद भी पत्थर टूट ही नहीं रहा था। वह थक चुका था। अंत में उसने हार मान ली और मंदिर के पुजारी से कहा कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। पत्थर बहुत कठोर है। पुजारी ने अगले दिन दूसरे मूर्तिकार को बुलाया और पत्थर तराश कर मूर्ति बनाने की बात कही। दूसरे मूर्तिकार ने जैसे ही हथौड़ी से पहला वार किया, पत्थर तुरंत ही टूट गया। दूसरे मूर्तिकार ने कुछ ही दिनों में शिवजी की सुंदर मूर्ति बना दी। मंदिर के पुजारी ने सुंदर मूर्ति देखी। पुजारी को पूरी बात समझ आ गई। उसने सोचा कि पहले मूर्तिकार के प्रहारों से पत्थर कमजोर हो चुका था। अगर वह सिर्फ एक प्रहार और करता तो वह भी ये काम पूरा कर सकता था, लेकिन उसने अंतिम समय में हार मान ली।
हमें अपने लक्ष्य मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कुछ कामों में सफलता मिलने में समय लग सकता है। ये कहानी है एक राजा की जो मिठाइयों का बहुत शौकीन था। राजा के लिए मिठाई उसके ही राज्य के सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ से आती थी। रोज़ की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था। तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डिब्बे में एक मक्खी मरी हुई है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। बात तो छोटी सी थी, लेकिन वो तो राजा था, उसके लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। हलवाई की इस गलती के लिए राजा ने उसे सज़ा सुनाई और हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर कर दिया। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया और राजा के सभी सैनिकों को मार दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुँच गया। कुछ देर में अंधेरा हो गया और वो राजा सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वो राजा उस राज्य के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। वो राजा भूखा प्यासा एक जगह पर ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस राजा के पास आया और बोला, महाराज, आप यहाँ इस हालत में कैसे? राजा बोला, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं वही हलवाई हूँ जो अक्सर आपके महल में मिठाइयाँ भेजा करता था। राजा ने उसे सारी बात बताई। उस हलवाई ने राजा की मदद की और उसे वापस अपने राज्य भेजने का सारा इंतज़ाम भी कर दिया। वापसी के वक्त राजा ने उस हलवाई को वापस अपने राज्य में चलने को कहा, लेकिन हलवाई बोला, महाराज, इस राज्य में मेरा बहुत नाम है। मेरी बनाई मिठाइयाँ इस पूरे राज्य में फेमस हैं। यहाँ आकर मैं काफ़ी अमीर भी हो गया हूँ। अगर आप उस दिन मेरी गलती की वजह से मुझे राज्य से नहीं निकालते तो शायद मुझे ये सब कभी नहीं मिल पाता और ना ही मैं कभी आपकी मदद कर पाता। आप ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाते। शायद जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ। राजा ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने राज्य की तरफ चला गया। हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त लगा रहता है। अच्छी यादें और अच्छा वक्त हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें हमेशा याद रहता है। हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। हमारा बुरा वक्त हमें ज़िंदगी को सही से जीना सिखा देता है। बुरा वक्त हमें खुद की और लोगों की कद्र करना सिखाता है। हमारा बुरा वक्त ही हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में सच में हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कद्र करना सिखा देता है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।